आप यदि कोई अपेक्षा लेके न जाएं तो आईना आपको खुश कैसे कर सकता है, मैं जानना चाहता हूँ। आप अच्छे से नहाते धोते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर आप आईने के सामने जाते हैं, संभावना है कि आप खुश हो जाएंगे। खुश क्यों हो जाएंगे, थोड़ा गहराई से देखिएगा। आप आईने के सामने जाएंगे और आप नहा धो के गए, आप खुश क्यों हो जाएंगे? चलिए थोड़ा और खोल के कह देता हूँ। आप वज़न मापने की मशीन पे खड़े होते हैं, हो सकता है आप खुश हो जाएं। आप खुश कब हो जाते हैं? जो छवि या जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी उसकी पूर्ति होने पे। तो जो भी चीज़ आपके सामने तथ्यों को खोल के रखती हो, अगर वो आपको खुश कर रही है तो इसका मतलब क्या है? आप वज़न मापने की मशीन पे खड़े हुए, आप आईना मापने की मशीन पे खड़े हुए और आप मुस्कुरा पड़े, इसका मतलब क्या है? कि वो आपको वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ आपको खुश कैसे कर सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको खुश कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसके पास कुछ छवियाँ, कुछ अपेक्षाएं लेके गए थे, वही आपने वहाँ ढूंढ लिया और खुश हुए जा रहे हो। तो आपने पढ़ा क्या फिर आपने पढ़ा क्या है? क्या पढ़ा? फिर इसीलिए जब वापस जाते हो तो वैसे ही रह जाते हो जैसे थे। क्यों? क्योंकि बदले तो कभी थे ही नहीं। आईने के पास भी वही होकर गए थे जो हमेशा से थे, उम्मीदों के साथ, अपने अहंता के केंद्र के साथ। आनंद और खुशी तो बहुत अलग अलग बातें हैं। आनंदित होने का मतलब होता है खुशी से भी मुक्त हो जाना, हल्का हो जाना। एक हल्कापन जिसमें न खुशी है न नाखुशी। शायद मैं उसी हल्केपन की बात कर। वो हल्कापन यदि है तो वो स्वयं नहीं आमंत्रित करता भारीपन को कि आकर के मुझे भरो। वास्तव में हल्कापन विरोध करता है। उसके भीतर स्वयं एक प्रकार की इम्यूनिटी होती है। वो इतनी आसानी से किसी और चीज को अपने भीतर आने नहीं देता। उदाहरण देता हूं, समझिएगा। ये कमरा है, ये साफ है, इसको मैं कहूंगा खालीपन, हल्कापन। यहां कुछ ना हो, मान लीजिए साफ हो, बस खाली। और इसके बगल में एक जगह हो जहां कचरा ही कचरा पड़ा हो और कचरा ही कचरा पड़ा हो। इन दोनों में से कौन सी जगह कचरे को आमंत्रित कर रही है? खाली। फिर सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। आपके मोहल्ले में दो जगह हैं, एक बिल्कुल खाली साफ मैदान और एक जगह जहां कचरा ही कचरा पड़ा है। आप अपना कचरा कहाँ ले आके डालते हैं? खाली जगह कचरे को आमंत्रित नहीं करती, बल्कि उसमें एक प्रतिरोधक शक्ति होती है, एक इम्यूनिटी होती है। आप तुले ही हो कि वहां कचरा डाल देना है, ढिठाई हो तो डाल देंगे तो अलग बात है। अन्यथा कचरे को क्या आमंत्रित करता है? जो पूर्ववर्ती कचरा है, जहां पहले से ही कचरा पड़ा होगा वहां आप बड़ी सुविधा से लाके कचरा डाल देंगे। गंदी जगह और गंदगी को आमंत्रित करती हैं। ठीक, आप यदि यहां से हल्के होके जा रहे हो और साफ होके जा रहे हो तो इतनी आसानी से आपके भीतर पुनः गंदगी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आप वापस जाते हो और वापस आप उसी रंग में रंग जाते हो और उन्हीं ढर्रों में पुनः चलना प्रारंभ कर देते हो तो इसका मतलब आप यहां से हल्के होके गए ही नहीं थे। सफाई की अपनी एक निजता होती है। सफाई का अपना एक शील होता है। सफाई का अपना एक कौमार्य होता है। उसको आप इतनी आसानी से भंग नहीं कर सकते। उसका अतिक्रमण जरा मुश्किल है। भोलेपन को बहुत आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता, उसे चतुराई नहीं बनाया जा सकता। हाँ, जो चतुर है उसको आप आसानी से प्रलोभन दे सकते हो और ज्यादा चतुर बनाने के लिए। और जब मैं चतुर कह रहा हूं तो उससे जो मेरा आशय है वो कुटिलता से है। कुटिल आदमी को कुटिलता के लिए और आकर्षित किया जा सकता है। आपके सामने दो लोग खड़े हो,
एक बिल्कुल निर्मल और एक कुटिल, और आपको दुनियावी दांव पेच सिखाने हैं। ज़्यादा आसानी से राजी कौन हो जाएगा? कुटिल आदमी। आप दांव फेंकोगे, आप लालच उछालोगे, आप कहोगे देखो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे तुम्हें इस तरीके के फायदे हो जाएंगे। दोनों में से आसानी से लालच में कौन आ जाएगा? गंदी जगह ही और ज्यादा गंदी होने के लिए तत्पर रहती है। मैं फिर कह रहा हूं, सफाई में अपनी एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, और जितनी गहरी सफाई है वो प्रतिरोधक क्षमता उतनी गहरी होती है, इम्यूनिटी उतनी गहरी होती है। जो आपके भीतर है नहीं वो स्थितियों का संबल पा करके और नहीं बढ़ सकता। बीमारी के बीज आप में पहले से हो, तब यदि बीमारी को बीमारी के अनुकूल माहौल मिले तो बीमारी छा जाएगी, सघन हो जाएगी। पर ये जितना आप बीमारी से मुक्त होते जाएंगे उतना ज़्यादा ये संभावना कम होती जाएगी कि बाहर से कोई विषाणु आके आपको बीमार कर देगा। ये तो आप जानते ही हैं, जो बीमार लोग अक्सर बीमार रहते हैं वो और ज़्यादा बीमार पड़ते ही जाते हैं। देखा है कि नहीं? किसी को 2 बीमारियां हों उसे तीसरी आसानी से लग जाएगी, और जो स्वस्थ रहता है उसे पहली ही नहीं लगती, और यदि लगती भी है तो अपना काल पूरा करके विदा हो जाती है। हम बार बार कहते हैं कि हम संसार में वापस जाते हैं, चाहे सत्र से चाहे शिविर से, और हम पुनः उन्हीं बेड़ियों में फंस जाते हैं। आप पुनः नहीं फंस जाते हैं, आप मुक्त हुए नहीं थे। आप बेड़ियां लेकर के आए थे और आपने बेड़ियां यहां भी कायम रखी थी। आप यहां भी तैयार नहीं थे मुक्ति के लिए, आप पुनः नहीं फंसे हैं। बात समझ में आ रही है? जितना साफ होते जाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी सफाई परिपक्व होती जाएगी, उतनी उसमें गहराई आती जाएगी, उतना ही ज़्यादा फिर उसको मलिन करना, उसका अतिक्रमण करना मुश्किल होता जाएगा। और गंदगी जितनी रहेगी वो और ज़्यादा गंदगी को खींचेगी। असल में ये बात जो मैं कह रहा हूँ इतनी सीधी है कि दुनिया भी इसे समझती है, बच्चे भी जानते हैं। किसी का अगर अभी व्यर्थ चर्चा करने का, गॉसिप का मन हो, आपका ही हो मान लीजिए, आप लोग खड़े हैं, आपको सब लोग दिख रहे होंगे, क्या खड़े खड़े ही आप जान नहीं जाएंगे कि इन सब में से अनुकूल शिकार कौन है? कहिए। अच्छा, अगर आपको खड़े खड़े तय करना हो कि किसके पास जाएं, कौन हमारी गॉसिप में साझेदार बनेगा, तो आप कैसे तय करोगे? सबसे आसान तरीका क्या है? बोलो जल्दी बोलो। जो ऑलरेडी गॉसिप करता है, जो पहले ही दिख जाए कि ये दोनों तो लगे ही हुए, उन्हीं के पास चले जाओ। गंदगी गंदगी को खींचती है। जो 2 लोग पहले से ही संलग्न हो खुराफात में, तुम्हें खुराफात करनी है तो तुम उन्हीं के पास तो जाओगे। और जो कोई एक शांत ध्यानमग्न बैठा है जैसे समाधिस्थ, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी उसको खराब करने की, तुम दूर दूर ही रहोगे उससे। तो तुम यदि कहते हो कि संसार तुम्हें भ्रष्ट कर देता है, तो तुम बताओ तुम कैसे हुए? कबीर तो समझा गए हैं कि माया संतों के तो पास भी नहीं आती, टांग तोड़ देंगे उसकी। और तुम कहते हो कि माया आती है और हावी हो जाती है, तो तुम कौन हुए? असंत ही तो हुए। संतों के पास तो वो आती नहीं। क्या अभी भी संसार को अपनी मजबूरी की तरह पेश करना चाहेंगे? अभी भी ये कहना चाहेंगे कि संसार आकर के चढ़ जाता है, हमें विवश कर देता है और गुलाम बना देता है? नहीं, संसार आके आप पे चढ़ नहीं जाता, संसार आपकी अनुभूज है।
आप जैसे हैं संसार ठीक वैसा ही आपको दिखाई और सुनाई देगा, जैसे गूंज। अब ये शिविर ही चल रहा है, क्या इस शिविर का अर्थ हम सबके लिए एक ही है? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं आते। आप मुझसे पूछेंगे शिविर कैसा चल रहा है, तो मैं जो आपको कहूँगा वो उससे बहुत भिन्न हो सकता है जैसा वो आपके लिए चल रहा हो। हम सब अपने अपने व्यक्तिगत संसारों के मध्य में जी रहे हैं। कोई एक ही शिविर यहाँ थोड़ी चल रहा है। 31 जने यदि हैं तो 31 चल रहे हैं। आप जैसे हैं शिविर आपका वैसा है। आगे की परवाह मत करिए कि वापस जाकर के क्या होगा। अभी जब तक यहाँ है पूरी तरह से हो लीजिए, पूरी ईमानदारी से। आगे की सोचिए ही मत। जब आप ही वो नहीं रहेंगे जो आप हुआ करते थे, तो संसार आपके साथ वो कैसे कर लेगा जो किया करता था? बोलिए, जवाब दीजिए। अरे आप जरा सा बदलते हो, सतही तौर पे बदलते हो और संसार का आपके प्रति रवैया बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? कहिए, बदलता है कि नहीं? आज 8 बजे किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित हो तो 9 बजे तक संसार के लिए आप बदल चुकते हो। आपका यदि चयन हो गया है, कहिए हाँ या ना। 8 बजे परिणाम घोषित हुआ, 9 बजे आप वो रहे ही नहीं जो आप थे। बोलो। तो आपके बदलते ही संसार का आपके प्रति रवैया बदल गया कि नहीं बदल गया? और ये तो जो बदलाव है बड़ा सतही बदलाव है। किसी ने घोषित कर दिया कि भाई तुम उत्तीर्ण हुए। सतही बदलाव पर भी संसार अब आपके साथ वो नहीं कर पाता जो पहले किया करता था। और यदि आत्मिक बदलाव आ जाए तो क्या संसार वो सब कुछ कर पाएगा जो पहले किया करता था? तो आप बार बार जो दुहाई देते हो कि हम तो बदल गए हैं, पर दुनिया वालों को कैसे समझाएं, देखो कितनी झूठी दुहाई है। तुम तो अगर सतही तौर पे भी बदलो तो दुनिया अपना व्यवहार बदल देगी तुम्हारे प्रति। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? इतनी सतही तौर पर भी बदलो कि तुम्हारा जिस्म बदल जाए। तुम यदि युवा हो और जबरदस्त मोटे हो और 6 महीने के लिए गायब हो जाओ कहीं पे और वजन आधा करके आ जाओ और सुंदर दिखने लगो, बलिष्ठ, दुनिया का व्यवहार बदल जाता है कि नहीं? शरीर भर के बदलने से भी संसार का व्यवहार तुम्हारे लिए बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? तो यदि गहराई से मन बदल गया हो तो व्यवहार बदलेगा कि नहीं? बिल्कुल बदलेगा। पर तुम कहते हो देखिए साहब हम तो फिर उन्हीं ढर्रों में फंस जाते हैं। इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं बदला, सतह पर भी नहीं बदला। चिकना घड़ा क्या करता है वो? हाँ, पानी से रख जाता है। जो डालो सब बह गया, कुछ नहीं बदला। घड़े को सीधा रखिए। अब चिकना भी होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चिकने घड़े से भी सब कुछ तब बह जाता है जब वो कृपा करके अपने घटों को सीधा रखें ताकि कुछ प्रवेश तो करे। और भूल जाइए कि 4 दिन के बाद क्या होने वाला है। जो होगा शुभ होगा। सत्य का परिणाम कभी अशुभ नहीं हो सकता, इतनी श्रद्धा रखिए। यदि आप सच्चे हैं और ईमानदारी से ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो अंजाम बुरा नहीं निकलेगा। इतना यकीन रखिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक।
अब मैं समझाऊं तो आप गंभीर हो जाते हैं।